थोड़ी बहुत तो सेटिंग हो गई थी। उसके बाद फिर हम ग्रोसरीज वगैरह के लिए चले गए। दालें, सब्जियां, हर चीज़ ख़त्म थी, हर चीज़ लेकर आनी थी। सेटिंग का तो आप जानते ही हो कि जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो तो सेट करते करते अच्छा खासा टाइम लग जाता है। लेकिन ये था कि सब चीज़ें अपने ठिकाने पर चली गई थी। अब सेट तो साथ साथ होती ही रहेंगी। पाकिस्तान में जब हमारे यहाँ शिफ्टिंग होती है ना, तो सब जो रिश्तेदार होते हैं, जानने वाले होते हैं, वो कुछ ना कुछ हेल्प करवा देते होते हैं। कोई खाना भेज देता है, कोई घर पे या बुला लेता है खाने के लिए, कोई सामान सेट करवाने के लिए आ जाता है। बहुत ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प सब करवा देते हैं। रिश्तेदारों पे बड़ी मीम्स बनती हैं कि रिश्तेदार टॉक्सिक होते हैं, ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आसरा अपने जानने वालों का बड़ा होता है। दिखावे के लिए सही, लेकिन कोई मदद तो आपकी कर ही रहा होता है ना। और सारे रिश्तेदार बुरे नहीं होते, बहुत से रिश्तेदार अच्छे भी होते हैं। और ये रहा मेरा किचन, जो थोड़ा बहुत साफ़ हो गया है, थोड़ा बहुत सेट हो गया है। मुझे लगता है साथ साथ जिस तरह सफाई होती रहेगी तब जाके साफ़ होगा, क्योंकि अच्छा खासा गंद था यहाँ पे। हमेशा होता है कि किचन और वॉशरूम साफ़ होने चाहिए, तो किचन भी इतना साफ़ नहीं था और वॉशरूम भी इतना साफ़ नहीं था। अब दोनों पे मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और वॉशरूम के हवाले से मेरा ये हाल है ना कि मैं अपने घर के अलावा किसी और का वॉशरूम यूज़ नहीं करती, कोई बाहर का वॉशरूम यूज़ नहीं करती। और शादी से पहले तो मैं हमेशा धुले हुए वॉशरूम में जाया करती थी। और सीन अब ये हो गया है कि अब शिफ्टिंग कर करके और वॉशरूम साफ कर करके ऐसे लग रहा है कि अब ये सारे नखरे ना खत्म हो गए हैं। जो सेंतुल वाला घर था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले हम किराएदार थे, हमसे पहले कोई भी नहीं रहा था वहाँ पे। उसके वॉशरूम में जाते हुए, उनके बेड पे सोते हुए मुझे वो ज्यादा फीलिंग नहीं आती थी गंदी गंदी। लेकिन ये वाला जो घर है, ये लगता है कि काफी यूज्ड है, हमसे पहले बहुत से लोग रह कर गए हुए हैं यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी में आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने ही पड़ते हैं। तो बस घर में सुकून हो और खुशियाँ हो तो फिर जिंदगी अच्छी गुजर जाती है, घर चाहे जैसा भी हो। खैर, कमिंग बैक टू द व्लॉग, तो आज मैं बड़े अरसे के बाद पालक बना रही हूँ। आज हम NSK गए थे और वहाँ से हमें पालक मिल गई, लेकिन NSK की पालक में ना बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। 2 दफ़ा मेरे साथ गंदा एक्सपीरियंस हुआ था कि वो मिट्टी सही से निकली ही नहीं थी, और फिर ना जब वो पालक पक गई तो मुंह में आ रही थी। तो इस दफ़ा मैंने उसको इतना धोया, इतना धोया, इतना धोया ना कि बिल्कुल साफ़ हो गई। और पालक धोते वक्त ना मुझे पाकिस्तान की पालक और मेथी इतनी याद आ रही थी ना। पता नहीं, मुझे पाकिस्तान वाली पालक का जायका नहीं आता इसमें। बन तो अच्छी जाती है, लेकिन वैसी फीलिंग नहीं आती कभी भी। और मेथी तो मुझे यहाँ कभी नज़र ही नहीं आई। अगर किसी को नज़र आई हो और पता हो कहाँ से मिलती है तो मुझे बताना। और ये वो सब्जी है ना जो मेरे हस्बैंड भी बहुत ही शौक से खाते हैं। और ये जो मैं मसाला बना रही हूँ ना, उसके छींटे उड़ रहे हैं, ये ना समझने की कोई कीड़ियाँ फिर रही हैं। और खैर, अब बहुत से लोगों ने पूछना है कि आप कहाँ शिफ्ट हुई हैं, तो हम लोग चिरास में आ गए हैं। कोई हाई क्लास और बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, बस नॉर्मल सी है। और मेरे ख्याल से कि यहाँ पर सिर्फ हम ही पाकिस्तानी है। घर है थोड़ा पुराना, लेकिन अच्छा है। 3-4 कमरे हैं यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा हवादार है। कल बारिश हुई तो हमने सारी खिड़कियां दरवाजे खोल दिए और इतनी अच्छी हवा क्रॉस हुई कि कोई पंखा चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी और बड़ी ठंडी ठंडी फीलिंग आ रही थी। खैर, मेरी पालक भी रेडी हो गई थी और साथ ही मैंने रोटी बना रही थी और मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। तो बस हम अब रोटी इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर कहवा पियेंगे और सो जाएंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।